तो नीलेश जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी यहीं पे आपसे कि एक और मान्यता मैंने सुनी है, मे बी ये मान्यता हो भी सकती है, कि जो परहेजी होती है, आयुर्वेद में जो परहेज करने को कहा जाता है वो कंपल्सरी परहेज होता है। यानी आयुर्वेदिक दवाइयां तब तक असर नहीं दिखाएंगी जब तक आप परहेज नहीं करते। और लोग ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद का परहेज तो भाई बहुत कठिन होता है, सिर्फ मूंग ही मूंग खिलाते रहते हैं या सिर्फ सूप ही सूप पिलाते रहते हैं। तो और इसी चक्कर में काफी लोग जो है वो आयुर्वेद प्रणाली से ही परहेज कर लेते हैं कि ना जी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे क्योंकि ये हमसे खान पान की परहेज नहीं होगी, और जब तक परहेज नहीं करेंगे तब तक दवाइयां असर नहीं करेंगी। तो ये जो गोल गोल गुत्थी चल रही है, इसको प्लीज हमारे लिए सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है कि ये परहेज की जो मान्यता या फिर गैर मान्यता है, उसकी वजह से हम आयुर्वेद से ही परहेज कर लेते हैं। मान लेते हैं हम कि वहां जाएंगे तो हमको यही खाना पड़ेगा, सारी खाने पीने की चीजें बंद हो जाएगी, घूमना फिरना बंद हो जाएगा, अच्छी अच्छी जो हमें अच्छी चीजें लगती है वो तो पूरी बंद हो जाएगी, मुंह पे रखे जाएंगे, हमको उपवास करवाएंगे, या फिर ऐसा मतलब रूखा सूखा खाने को बोला जाएगा, ये खाओ वो खाओ। ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो आयुर्वेदिक दवाइयों का असर ही नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो आयुर्वेद में जाना ही ना जाना ही ठीक है। इससे अच्छा है कुछ कुछ और कर ले जिसमें हमें इतने सारे परहेज की चिंता न करनी पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी एक मान्यता है हमारे मन में जो है वो बसी हुई है, जिसकी वजह से आयुर्वेद से हम कतराते हैं, डरते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम जिस शहर में है, गुजरात के सूरत शहर में, खाने पीने के लिए बहुत ही मशहूर है। हजारों नहीं लाखों लोग इस अस्पताल से ठीक हो चुके हैं। और ऐसी मतलब एक खान पान में जो जो मशहूर ऐसी सिटी में लोगों को ठीक करने के लिए अगर पहला और सबसे बड़ा चैलेंज इस अस्पताल को कोई हुआ है तो वो यही कि लोगों को परहेज बताना कि आपको ये नहीं खाना, ये खमन लोचा वगैरह है जो फर्मेंटेड है, या आथे वाली जो चीजें है, तो वो सारी बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीजें है, उसको अगर आप मना करते जाओगे और बोलोगे आपको कि आपको ये नहीं खाना है, तो सूरत के लोग तो तुरंत बोल देते हैं कि हम हमको खाना क्या है, अगर ये नहीं खाना है तो हमें खाना क्या है। तो ये चैलेंज है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि परहेज बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में परहेज है, लेकिन इतने ज्यादा परहेज नहीं है कि जिससे आप डर जाओ, जो आपको आपको पालन करने में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो, आप कर ही ना पाओ। इतने टफ परहेज, इतने टफ रेजिमेंट बिल्कुल नहीं है। पहले के जमाने शायद होते होंगे कि सिर्फ आपको मूंग खाना पड़ेगा, सिर्फ इतनी सारी चीजें आपको आपके डाइट से निकालनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। आज के जमाने में जो कि हमारा एक्सपीरियंस है इस अस्पताल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परहेज है, लेकिन वो कॉमन सेंस परहेज मैं बोलता हूं उसको, कॉमन सेंस परहेज। और वो तो हर जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सर्दी जुकाम या रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है तो आपको कहा जाएगा आप थोड़ा जो छाछ है या फिर ठंडी चीजें, आइसक्रीम है, बर्फ वाली चीज है, वो आप ना खाएं। तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड वेरी कॉमन सेंस परहेज। तो ये परहेज तो एलोपैथी में भी है, दूसरी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में भी है कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है तो आप ऐसी चीजें ना खाएं जिससे कि आपका पित्त बढ़ जाए। तो ये परहेज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आप उसका पालन ना कर सको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परहेज है, लेकिन वो सारे परहेज ऐसे है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें, आप आज की जो भागदौड़ भरी हमारी जीवन शैली है, लोग बिजनेस में है, नौकरी में है, वर्किंग पीपल है, वर्किंग विमेन है, उन उन सब के लिए भी जो फिजिबल है, पॉसिबल है और प्रैक्टिकल है, ऐसे ही परहेज है। ऐसे परहेज नहीं है कि आपको सिर्फ बेड पे लेटे रहना है और एक या दो या चीजों में आपको 15-20 दिनों तक रहना है तभी आपकी बीमारी जाएगा, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अस्पताल में हजारों लाखों लोग आ चुके हैं और ऐसे परहेज अगर हमने किसी को दिए हुए मुझे याद नहीं है। कॉमन सेंस परहेज है। तो ये बात भी हमारे मन से हम निकाल दे कि परहेज से इतना ना डरे कि हमको आयुर्वेद से परहेज करना पड़ जाए। तो थोड़ा ये बात समझने की जरूरत, परहेज से डरे नहीं, आप एक्सपीरियंस कीजिए, आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए मेरे लिए क्या परहेज है। तो आप पाएंगे कि ये परहेज आप आसानी से उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हो। तो ऐसे कॉमन सेंस परहेज ही है, इतने टफ परहेज आज के जमाने में आयुर्वेद में बिल्कुल नहीं है। और जो एक दूसरी इसके बाद इसके साथ ही मैं इसको लेना चाहूंगा कि लोगों को लगता है आयुर्वेद मतलब चूर्ण काढ़ा,
कड़वी कड़वी दवाइयां, और ये खाने पीने में बहुत ही नाक सिकुड़ना पड़ेगा, ये वो, इससे अच्छा है 2-4 कैप्सूल और गोली निगल लो, बात खत्म हो गई। तो आपको इसमें भी बता दूं, आयुर्वेद में भी अभी कैप्सूल्स, अच्छी मेडिसिन, काढ़े की जगह पर उसकी भी टेबलेट्स, ये सारी चीजें ऑल्टरनेटिव, एक का ऑल्टरनेटिव दूसरा, ये करके आदमी की जो जो तकलीफें हैं कि भाई काढ़ा लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उल्टी आ रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काफी लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी मेडिसिन डिजाइन की है और बहुत ही इफेक्टिव है, जिससे कि आपका ये जो प्रश्न है चूर्ण, काढ़ा, कड़वी, फलाना टिकड़ा, वो सब उससे भी काफी उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। सो कंक्लूड में ये करूंगा कि परहेज जो आप पहले समझते थे वो बिल्कुल अभी नहीं है, कॉमन सेंस परहेज है। उसका आप एक्सपीरियंस करोगे तो खुद पाओगे कि ये इजी है। और दूसरा, आयुर्वेद की दवाइयां भी एमिकेबल, आप ले सको ऐसी, इजी टू टेक एंड इजी टू गो फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट काइंड ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल इन आयुर्वेदा एज वेल। सो ये बात है।